हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थ सेतु। करंट अफेयर जनवरी 2026 के वीडियो नंबर 6 में आपका स्वागत है। हम लोग राज्य संबंधित प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। अब इसमें वो आज की वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन है 101 पे। इससे पहले 100 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है कि लकुंडी खुदाई में नवपाषाण काल काल की शुरुआत भारत में कब हुई। नवपाषाण काल की शुरुआत वो 7000 ईसा पूर्व हुई है। तमिलनाडु डीप टेक नीति में 100 स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए कितने करोड़ का प्रावधान है। कितने करोड़ का प्रावधान है? तो 100 करोड़ का प्रावधान है। कितने करोड़ का? 100 करोड़ का प्रावधान है। 103 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के लिए जनवरी 2026 में राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान के तहत क्या शुरू किया गया। तो क्या शुरू किया गया? विशेष स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। बिहार में मुख्यमंत्री मुफ्त कोचिंग सहायता योजना किस वर्ग के छात्रों के लिए है? तो ये आपकी ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए की गई है व्यवस्था। बिहार में भव्य हेल्थ ऐप का विस्तार कब किया गया? तो बिहार में जनवरी 2026 में वो भव्य हेल्थ ऐप का विस्तार किया गया। कर्नाटक लकुंडी 11वीं से 12वीं शताब्दी में किन राजवंशों के अधीन था? किस राजवंशों के अधीन था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए चालुक्य, यादव और होयसाल के अधीन था। क्वेश्चन नंबर 107 107 आंध्र प्रदेश होप आइसलैंड स्पेस पोर्ट मुख्य रूप से किसके प्रक्षेपण का समर्थन करेगा? किसके प्रक्षेपण का? तो निजी एसएसएलवी का प्रक्षेपण का समर्थन करेगा। 108 नंबर क्वेश्चन है। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरित अमोनिया का पहला निर्यात किन देशों में होगा? तो हरित अमोनिया का निर्यात किन देशों में होगा? तो सबसे पहले इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी, जापान और सिंगापुर में होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा राजस्थान बामन बास कांकड़ में किसान अब किस पर निर्भर है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही ऑप्शन है। प्राकृतिक खाद, फसल चक्र, जैविक कीट नियंत्रण पर वह अब निर्भर है। झारखंड, ये क्वेश्चन नंबर 110 है। झारखंड में PESA 13 जिलों में पूर्ण और शेष में क्या रूप से लागू हुआ है? 13 जिलों में वो पूर्ण रूप से लागू हुआ है और बाकी के जिलों में वो आंशिक रूप से लागू हुआ है। आंशिक रूप से लागू हुआ है। उत्तराखंड यूसीसी दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड यूसीसी दिवस वो 27 जनवरी 2026 को मनाया जाता है। इस दिन 1 साल पूरे हो गए थे इसके। ICJS 2.0 में हरियाणा का स्कोर क्या था? हरियाणा का स्कोर था 93.41, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। हिमाचल ग्रीन टू गोल्ड पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है वो सही है, विनियमित औद्योगिक भांग की खेती है। 114 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा धनु यात्रा 111 दिवसीय है और भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर किस तक की घटनाओं पर आधारित है? तो यह कंसवध पे आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र बम्बाला नदी परियोजना यवतमाल जिले में किस क्षेत्र की वर्षा निर्भरता कम करेगी?
किस क्षेत्र की वर्षा निर्भरता कम करेगी? तो ये है आपका विदर्भ जिला, जहाँ पे काफ़ी सूखा भी पड़ता है। तो ये उसकी ही बात यहाँ पे हो रही है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सानंद उपग्रह संयंत्र एरो एरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा और क्या पैदा करेगा? तो बढ़ावा देने के साथ साथ पैदा क्या होगा, इसको भी देखना है। तो इसका आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर का ए, उच्च कुशल तकनीकी नौकरियां और स्टार्टअप जो है वो यहाँ से मिलेगा। केरल बैसिलिस सब सबटिलिस को सूक्ष्म को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बनना, क्योंकि यह एक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। तमिलनाडु सेमोट्री इलाकिया विकयू पुरस्कार में विशेषज्ञ समितियां प्रत्येक भाषा के लिए कितनी होती हैं? तो इसके लिए सब अलग अलग होती हैं। इसका सही ऑप्शन है अलग अलग। 119वां क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश होप आइसलैंड स्पेस पोर्ट भूमध्य रेखा के निकट होने से क्या लाभ होगा? तो क्या लाभ होगा? तो इससे ईंधन बचत और दक्षता वृद्धि होगी। 120 नंबर का क्वेश्चन है कि काकीनाडा हरित अमोनिया संयंत्र का उत्पादन 2027 में कितने MTPA से शुरू होगा? तो इसका सही ऑप्शन है 0.5 से। क्वेश्चन नंबर 121 है, तमिलनाडु डीप टेक नीति में स्टार्टअप TIN यानी कि तमिलनाडु के माध्यम से कितने स्टार्टअप को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेश करने का अवसर है? तो इसका सही ऑप्शन होगा, कितने होंगे? 40 को जो है वो करने का अवसर है, पेश करने का। क्वेश्चन नंबर 122 है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आलू और टमाटर परिवहन के लिए जनवरी 2026 में क्या मंजूर किया गया? क्या मंजूर किया गया 2026 में? तो विशेष सब्सिडी योजना का विस्तार जो है वो मंजूर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 123 है, बिहार में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पटना में स्थापित होगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है वो अत्याधुनिक है। क्या है? अत्याधुनिक है। 124 है, राजस्थान नागौरी अश्वगंधा GI टैग से किसानों को क्या लाभ होगा? तो इससे जो है GI टैग से किसानों को वैश्विक बाजार में बेहतर मूल्य मिलेगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, GI टैग से वैश्विक फार्मा बाजार में बेहतर मूल्य मिलेगा। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है 125 नंबर का क्वेश्चन, कर्नाटक लकुंडी खुदाई में मिले 9 पाषाण अवशेष मध्यकालीन इतिहास से कितने पुराने हैं? कितने पुराने हैं? तो कहीं अधिक पुराने हैं, कहीं अधिक पुराने हैं। ठीक है, तो जो अवशेष मिले हैं खुदाई में 9 पाषाण अवशेष मध्यकालीन इतिहास से कहीं अधिक पुराने हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये राज्य की खबरों को कवर करता हुआ आखिरी वीडियो है। इसके बाद के वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय खबरों को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्यार्थी सेतु। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।